Ar-Rahman Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahu mawlana al-azim. Rabbi yassir wa la tuwassir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Ya sahibal jamali wa ya sayyidal bashar min wajhikal munir laqad nuwwira al qamar la yumkinu sana'u kama kana haqquhu ba'da खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर हजार बार बशोयम दान बमुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला के फज़ल व तौफ़ीक़ से, उसकी अनायत ख़ुसूसिया से आज इस नाचीज़ को अहले सुन्नत व जमात की अजीम दीनी दरसगाह मदरसा गौसिया रज़विया से मुल्हिक़ मस्जिद शरीफ में जुम्मतुल मुबारक के ख़िताब का मौका मिल रहा है। रब्बे क़ुद्दूस की बारगाह में इल्तिजा गुनाह हूँ कि मौला हम सब की हाज़री अपनी बुलंद बारगाह में दर्जा कबूलियत नसीब फरमाए। आज का मेरा यहाँ पर इफ्तिताही खिताब है, तो मैं चाहूँगा कि और ये माह मुक़द्दस भी रबीउल गौस शरीफ है और इस मदरसे की निस्बत भी मदरसा गौसिया जी, तो गौस पाक के साथ इस मदरसे की निस्बत भी है और महीना भी गौसुल आज़म दस्तगीर का है। आपकी विसाल बाकमाल का महीना है। विलादत तो आपकी रमज़ान मुबारक यकम रमज़ान मुबारक 470 हिजरी में हुई और आपका विसाल जो है वो 561 हिजरी में हुआ। और यही माह मुक़द्दस जहाँ जिसमें आपका उर्स मनाया जाता है, आपके तज़किरे और चर्चे किए जाते हैं, तो इस माह मुक़द्दस की निस्बत से और इस मदरसे की निस्बत से, जिसका नाम ही गौसुल आज़म दस्तगीर के नाम पे और उनकी निस्बत पे रखा गया है, तो मेरा आज दिल चाहता है कि आप बच्चों के सामने, आप दोस्तों के सामने हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर के कमालात व फ़ज़ाइल बयान किए जाएं और आपकी इल्मी और रूहानी जो कैफियत थी वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए और आपकी तालीमात पे भी सैर हासिल तबसराना से ही, लेकिन चीदा चीदा निकात आपकी सीरत के लिहाज से भी बयान किए जाएं। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान पे कलिमा हक जारी फरमा दे। किताब का नाम है बहजतुल असरार और लिखने वाले अल्लामा ज़मा हज़रत अल्लामा शेख अबुल हसन शतरूफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर का एक कौल नकल करते हैं। आज मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हम गौसुल आज़म दस्तगीर को पीर क्यों मानते हैं, उन्हें अपना शेख क्यों मानते हैं। इसलिए कि आप फ़कत बाहर नहीं थे बल्कि मजमाउल बहरैन की हैसियत रखते थे। मजमाउल बहरैन उस जगह को कहा जाता है, उस मुकाम को कहा जाता है, उस मुकाम इत्तिसाल को कहा जाता है, उस संगम को कहा जाता है कि जहां पर दो समंदर आकर मिल जाते हैं, जहां दो दरिया आकर यकजा हो जाते हैं, जहां दुई यकसुई में तब्दील हो जाती है, तो उस मुकाम को कहते हैं मजमाउल बहरैन। तो हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर फकत बाहर नहीं थे बल्कि मजमाउल बहरैन थे, इस निस्बत से कि समंदर इल्म भी आप में आके गिरता था और समंदर विलायत भी आप पे आके गिरता था। समंदर इल्म भी इसलिए आपको और इस समंदर विलायत भी
इसी इत्तिसाल को मजमाउल बहरैन कहते हैं। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खानकाहे मुकद्दसा में एक दरसगाह भी कायम कर रखी थी, जिसे जामिया गौसिया का और जामिया रज़विया का नाम दिया गया, जामिया निज़ामिया का नाम दिया गया था। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने मदरसे से आलिम दीन भी पैदा किए और वली कामिल भी पैदा किए, अल्लाह के वली भी पैदा किए, आलिम दीन भी पैदा किए। यानी हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का ये मंशा था, मर्जी थी और आपका ये इरादा था क्या कि मेरी दरसगाह से उलमा भी तैयार हों और मेरी दरसगाह से अल्लाह के वली भी तैयार हों। वही जो हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया था, इल्मो बात जो करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हो। तो यानी गौसुल आजम ने अपना अकीदा बता दिया कि खानकाह के बगैर दरसगाह किसी काम की नहीं है और दरसगाह के बगैर खानकाह ये आपस में लाजिम व मलजूम है, सही तौर पे दीन का काम कर सकेंगी। तो इसलिए आपने साथ दरसगाह भी तामीर की, खानकाह के साथ दरसगाह भी तामीर की और पता चला कि गुलशने विलायत में आपके खिलाए हुए फूल भी महक रहे हैं और गुलशने इल्म में आपकी सिखाई हुई बुलबुलें भी महक रही हैं और चहक रही हैं। तो मेरे गौसुल आजम दस्तगीर लजपाल ने फरमाया कुल्लु रिजालिल हक इदा वसलु इलल क़द्र फमसहु, मुझ में और दीगर मर्दाने खुदा में, मुझ में और दूसरे औलिया में फर्क ये है, इम्तियाज ये है, हद फासिल ये है कि जब दूसरे औलिया अल्लाह की तकदीर के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो उनकी दस्तरस, उनकी पहुंच और उनका इख्तियार जवाब दे देता है। लेकिन जब मैं इल्ला अना इज़ा वसलतु इलैहि फुतिहत ली रौज़नतुम मिन्हु, लेकिन जब मैं अल्लाह की तकदीर के दरवाजे पर पहुंचता हूं तो मेरे लिए तकदीर खुदाबंदी के दरवाजे में से एक खिड़की खोल दी जाती है, एक खिड़की खोल दी जाती है। औलज तो फीही, फिर मैं उस खिड़की में से अंदर दाखिल होता हूं और देखता हूं अपने मुरीदों की तकदीर और अपनी मुरीदों की तकदीर के बारे में, और मैं देखता हूं कि मेरी मुरीदों की, बाज मुरीदों की तकदीर में कुछ सख्ती नजर आ रही है, कुछ परेशानी और तंगी नजर आ रही है। तो नाज़ातो अक़दार अल हक बिल हक लिल हक, फरमाते हैं कि मैं अपने बाज मुरीद जिनकी तकदीर में परेशानी देखता हूं, तंगी देखता हूं, तो मैं उनकी तंगी देखकर अल्लाह की बारगाह में अपने उन मुरीदों के बारे में बहसो तकरार करता हूं। मैं अर्ज करता हूं, मौला मेरे फुला मुरीद की तकदीर में ये परेशानी है, ये तंगी है, मौला तुझे मेरी विलायत का वास्ता, तुझे मेरी गौसियत का वास्ता, मेरे इस मुरीद की तकलीफ को आसानी में तब्दील कर दे, मेरे इस मुरीद की परेशानी को आसानी में तब्दील कर दे। तो आगे हजूर गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं, अर्रजुल हुवल मुनाज़िउ लिल क़द्र ला अल मुवाफ़िक़ु लहू, फरमाया मर्द वो नहीं कि जो तकदीर का पाबंद हो, जिस पर तकदीर की कदगन हो, जो तकदीर के मातहत चले। फरमाया नर तो सारे हो सकते हैं, मुज़क्कर तो सारे हो सकते हैं, लेकिन फरमाया मर्द खाल खाल होता है, मर्द कोई कोई होता है। तो पूछा गया हुजूर बता भी दीजिए कि मर्द किसे कहते हैं? तो फरमाया अर्रजुल हुवल मुनाज़िउ लिल क़द्र ला अल मुवाफ़िक़ु लहू, फरमाया मर्द वो होता है कि जो तकदीर का पाबंद नहीं होता, बल्कि मर्द उसे कहते हैं जैसे जैसे ये कहता जाए वैसे वैसे तकदीर बनती जाए, जैसे जैसे ये कहता जाए वैसे वैसे नविश्ताए तकदीर होती जाए। तो किसी ने क्या खूब लिखा था कि लेखा ते ओ फेरे लकीरां नाले बदल देवे तकदीरां, उस दे दर ते आवन वालियां बन गईयां जटियों हीरा, नाले लिख देवे मुरीदां ताई जन्नत दियां तहरीरां, एवें तेनी सुल्तान बाहू जय कर दे मीरा मीरा, एवें तेनी सुल्तान बाहू जय कर दे मीरा मीरा। मैं आपकी इल्मियत पे एक दो बातें करके और फिर आपकी तालीमात पे एक बात अर्ज करके इंशाल्लाह इजाजत चाहूंगा।
आपके एक मुरीद हैं हजरत उमर बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो फरमाते हैं कि हदिरतु मजलिस शेख अब्दुल कादिर फहुव यतकल्लमु अलल मिंबर। मैं एक दिन हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर की बारगाह में हाजिर हुआ तो देखा मिंबर पर बैठकर वाज फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। तो मुझे ईमान से बताइए कि मिंबर पर बैठकर तकरीर कौन करेगा? कोई आलिम करेगा या जाहिल करेगा? बोले ना जरा। भी तकरीर वही करेगा ना मिंबर रसूल पे बैठ के जिसने तहसील इल्म किया हो, जिसने पढ़ा पढ़ाया हो, जिसने असातिज़ा की खोशाचीनी की हो। और मिंबर रसूल पर बैठ के तकरीर वही करेगा ना जिसने किताबों की वरक गर्दानी की हो, अरकरेजी की हो और दीन की जुजियात से वाकिफ हो, दीन के मसाइल से वाकिफ हो। मिंबर पर बैठ के तकरीर तो वही करेगा ना। तो पता चला हमारे औलिया, पहले औलिया वली बाद में होते थे, आलिम दीन पहले होते थे। हमारे गुज़िश्ता औलिया जो थे वो वली बाद में होते थे, आलिम दीन पहले हुआ करते थे। और अबजद और अनपढ़ और जाहिल पीर तो दौरे हाजिर की पैदावार हैं, लेकिन पहले औलिया वो वली बाद में होते थे, आलिम दीन पहले होते थे। जी। और देखिए आज भी आप देख रहे हैं कि तूफान बदतमीजी आया हुआ है और देखिए पीर भी ऐसे जिन्हें इल्म की हवा भी नहीं लगी हुई, उनके पास से भी इल्म नहीं गुजरा, और जो इल्म की बात करने लगे अपने मुरीदों को टोक देते हैं कहीं ये हमारी गलती को पकड़ ना ले। वो कहते फकीरां दी लैन होर हुंदी है ते वलियां दी फकीरां दी लैन होर ते मौलवियां दी लैन होर हुंदी है। तो मैंने कहा बगदाद के मिंबर पर बैठने वाला ये गौसुल आज़म दस्तगीर फकत पीर ही नहीं था, अपने दौर का बहुत बड़ा मुफ्ती भी था, मुहद्दिस आज़म भी थे। उन्हें हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर कहते हैं, जो अपने मदरसे में रहते हुए 13 असबाक पढ़ाया करते थे, सरफ के, नहव के, उसूल के और फलसफा के और मंतिक के, उसूल फिक्र के, तफसीर के, उसूल तफसीर के, हदीस के, उसूल हदीस के, और इसी इसना में ज़ोहर हो जाती। ज़ोहर पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की तजवीद के कवायद भी बयान किया करते हैं। तो ये है मेरे गौसुल आज़म दस्तगीर, इनकी इल्म का मुकाम ये है। तो हजरत उमर बज़्ज़ाज़ कहते हैं कि आप मिंबर पर बैठ के वाज फरमा रहे थे तो मेरे दिल में ख्याल पैदा, फ़कुल्तु फ़ी नफ़्सी उरीदु अन उहसिया कम यकुस्सु शेख शेअरन फ़ी वाज़िन। कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था आपकी बारगाह में तो और आप जानते हैं कि हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर के बयान सुनने के लिए 70,000 का मजमा हुआ करता था, 70,000 का मजमा। और तब इको तो था नहीं, ये साउंड सिस्टम तो था नहीं, स्पीकर का इंतजाम तो था नहीं। ये आपकी इनफरादी करामत थी कि जैसे आपकी आवाज पहला आदमी सुनता था वैसे ही 70,000 आदमी भी सुनता था। कह सकते हैं जरा और ऊंची आवाज से कह सकते हैं सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है कि जैसे आपकी आवाज पहला आदमी सुनता था वैसे ही 70,000 आदमी भी सुनता था। अल्लाह, ये आपकी इनफरादी करामत थी। तो हजरत उमर बज़्ज़ाज़ कहते हैं कि मैंने दिल में ठानी, फ़कुल्तु फ़ी नफ़्सी उरीदु अन उहसिया कम यकुस्सु शेख शेअरन फ़ी वाज़िन। मैंने दिल में ठान ली कि आज मैं गिनती करूंगा कि हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर अपनी तकरीर में शेर कितने पढ़ते हैं। आज मैं हिसाब रखूंगा, आज मैं शुमार करूंगा कि हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर अपनी तकरीर में शेर कितने पढ़ते हैं। कहते हैं मैं 70,000 के मजमे में सबसे पीछे बैठ गया। माइक़ैतुन तहत सौबी, मैंने अपनी जेब से एक धागा निकाला और 70,000 के मजमे में सबसे पीछे बैठ गया और वो धागा मैंने अपनी अबा के दामन के नीचे छुपा लिया। क्यों? कुल्लमा अकत्तु दर्स शेख, कुल्लमा दर्स शेख अकत्तु खैती तहत सौबी, कि जैसे हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर अपनी तकरीर में शेर पढ़ते जाएंगे मैं अपने अबा के नीचे, अपने दामन के नीचे छुपाए हुए धागे में गिरा लगाता जाऊंगा और महफिल के इख्तिताम पे गिन लूंगा, जितनी गिरहें होंगी उतने गौसुल आज़म दस्तगीर ने शेर पढ़े हुए होंगे।
तो कहते हैं कि मैं बैठ गया 70,000 के मजमे में, 3 गैब हैं, 3 गैब, 3 गैब। पहला गैब 70,000 का मजमा, और दूसरा गैब ये बात दिल में सोची थी, और तीसरा गैब धागा दामन के नीचे छुपा रखा था। तो दोस्तों सोचिए, जिसके बच्चे दुनिया में रहते हुए लोगों के हालात पे वाकिफ हो, आगाह हो, आशना है, सोचो उनका नाना दादा कितना बड़ा गैबदान होगा। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर शेर पढ़ते गए और मैं दागे में गिरा डालता गया, और आज हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने मामूल से ज्यादा शेर पढ़े। आज मामूल से खिलाफे तबा, मामूल से हटकर ज्यादा शेर पढ़े। तो मैं हिसाब लगाता रहा, गिनता रहा और काउंटिंग करता रहा, और जब मैं गिनता रहा और गिरहें लगाता रहा, जैसे शेर पढ़ते गए गिरा लगाता रहा, जब मेरा सारा धागा गिरहों से पुर हो गया और मजीद गिरा लगाने की गुंजाइश ना बची, तो गौसुल आजम दस्तगीर अपने मिंबर पर खड़े हो गए और 70,000 के मजमे में मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे, या उमरो अना उहिल्लो व अंत ताकिदु। उमर बजाज, अजीब बात है, मैं गिरहें खोल रहा हूं और तू गिरहें लगा रहा है। सुभान अल्लाह, मैं गिरहें खोल रहा हूं और तू गिरहें लगा रहा है। अल्लाह अकबर। तो पता चला कि बंदा कादिर, सच लिखा मेरे गौसुल आजम दस्तगीर के गुलाम हजरत आला हजरत ने, शेख इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी ने, कि बंदा कादिर का भी कादिर भी है, अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है, अब्दुल कादिर, मुफ्ती शराबी है, मुफ्ती शराबी है, मुफ्ती शराबी है, मुफ्ती शराबी है। ये जो पीर कहते हैं, अच्छा अजीब अजीब है, 5-5 अंगूठियां डाली हुई है, कहते हैं फकीरी इसी का नाम है। ये चोगे डाले हुए हैं, कहते हैं फकीरी इसी का नाम है। तो हजूर गौसुल आजम दस्तगीर के दादा पीर हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कोई शख्स हवाओं में उड़ता है और पानियों पे चलता है और आग में चलता फिरता तुम्हें दिखाई दे, हाँ जी, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा का तारिक है, शरीयत मुस्तफ़ा का बागी है, वो शैतान तो हो सकता है पर पीर नहीं हो सकता है, वो शेख नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए फरमाया कि हवा में तो मक्खी भी उड़ जाती है, हवा में तो मच्छर भी उड़ता है, ये बंदा उड़ गया तो क्या कमाल हुआ। और फरमाया पानी पे तो तिनका भी तैरता है और कख भी तैर देने, तिनका भी तैरता है, बंदा चल गया तो क्या कमाल हुआ जी। तो फरमाया कमाल ये नहीं है कि पानी में चलता है, कमाल ये नहीं है कि हवाओं में उड़ता है, बल्कि कमाल बंदा मोमिन का ये है क्या कि वो शरीयत मुस्तफ़ा का फरमा बरदार होगा, वो गुलामी करता होगा। जो शरीयत मुस्तफ़ा की गुलामी करता है तो समझ लीजिए ये अल्लाह का वली है, और जो शरीयत मुस्तफ़ा का बागी है वो कहीं और पहुंचा हुआ है, वो अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचा हुआ है, वो शैतान की गोद में पहुंचा हुआ है। और आगे हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आपकी तालीमात के लिहाज से एक बात, चूंकि हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर होता है इसलिए, और मुख्तसर हुआ करेगा, आपकी तालीमात के लिहाज से मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जो आपके चाहने वाले हैं, आपके मानने वाले हैं, आपके नाम लेवा हैं, उनके लिए ये दर्स भी है और उनके लिए हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की तरफ से ये पैगाम भी है। फरमाते हैं कि 40 साल हो गए मुझे दर्स व तदरीस करते हुए, 40 साल की मेरी तहकीक है, 40 साल का मेरा ये निचोड़ है, जो मैंने वाज किया, 40 साल तक दर्स दिया, उसका निचोड़ अपने मुरीदों को बयान किया। फरमाया 40 साल हो गए, लेकिन अल्लाह का कुर्ब पाने वाला सबसे बेहतरीन अमल वो ये है कि किसी भूखे को पेट भर के खाना खिला दिया जाए। किसी भूखे को पेट भरकर खाना खिलाने से अफजल मैंने अल्लाह का कुर्ब पाने वाला कोई अमल नहीं देखा है। जो हुजूर ने फरमाया ना कि जिसने भूखे का पेट पुर किया खाने के साथ, अल्लाह जन्नत की नेमतों से उसका पेट पुर कर देगा, और क़यामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा, लोगों को हुक्म देगा, वो कहाँ हैं जिन्हें पानी पिलाया गया था, जिनके तन को ढांप दिया गया था, जिनको खाना खिलाया गया था, ये सारे अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। तो फरमाएगा
बुलाओ, पुकारो उनको, पहचान के लाओ जिन्होंने तुम्हें खाना खिलाया था, पानी पिलाया था, और जिन्होंने तेरे तन को ढांप दिया था गुर्बत की वजह से, और तेरे लिए मुनिस बन गया था, साथी तेरा बन गया था। तो वो सबको इकट्ठा करके पहचान करके लाएगा। तो अल्लाह फरमाएगा जिस जिसको पहचानते हो जाओ बाजू से पकड़कर जन्नत में दाखिल कर दो, मैं रब तुम्हें इज़्ज़त देता। तो यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर कि गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो। तो फरमाया मैंने अल्लाह का कुर्ब पाने वाला इससे बढ़कर अमल कोई नहीं देखा कि किसी भूखे का पेट भर दिया जाए, उसे खाना खिला दिया जाए। और आगे कमाल फरमाया काश अब्दुल कादिर जिलानी के पास दुनिया के खजाने होते तो अब्दुल कादिर जिलानी सारे खजाने भूखों को खाना खिलाने में सर्फ कर देता। अल्लाह को खुश रखे, जीते बसते रहे, शादो आबाद रहें, यार जिंदा सोहबत बाकी। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह इन बातों को समझने की तौफीक दे।